हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब आते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में ये थ्योरम है, इसको मैंने बोला था इसका प्रूफ करेंगे। ये कई बार होम एग्जाम्स में कई यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं। तो क्या है कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा और किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा ना, वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। हिंट मैंने दिया था, हिंट अभी जस्ट इरेज किया मैंने। तो फर्स्ट पार्ट मैं पहले प्रूव करूंगा क्या, कि आइडेंटिटी यूनिक होती है। यूनिक मतलब क्या हुआ कि एक ही आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी का डिफिनीशन क्या था पहले याद रखिए। ई अगर जीओ कोई ग्रुप हुआ करता था, मैंने डिफाइन भी किया था, तो उसका ये एलिमेंट को मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पे चाहे मैं ई को लेफ्ट से ऑपरेट करूं या फिर राइट से ऑपरेट करूं, आएगा क्या, वापिस वही एलिमेंट ना। यही मैंने बोला था, ये डिफिनीशन होता है। इसको आप बिल्कुल रिकॉल कर लीजिए। अब मुझे क्या दिखाना है, यूनिक होता है। तो पहले तो मैं मान लूंगा कि चलो ये आइडेंटिटी है। अगर पॉसिबल है तो दूसरी भी आइडेंटिटी मैं ले लेता हूं, ई डैश ले लूंगा या ई1 ले लेता हूं। तो मैं दिखा क्या दूंगा, ये ई और ई डैश क्या है, आपस में इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि कोई और भी आइडेंटिटी अगर होगी तो वो ई ही होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। दैट मीन्स आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये डिफिनीशन मैंने लिखा। सो लेट, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट ई बी the identity element, the identity the identity element of the group। अब स्टेटमेंट में जियो लिखा हुआ था तो मैं जियो ही लिख लेता हूं। ग्रुप यहां पे देखिए मैंने लिखा है ना, जियो। तो चलिए मैंने एज्यूम किया कि ठीक है, चलो भाई, अगर पहले तो आइडेंटिटी मैंने ले लिया। अब अगर आइडेंटिटी ले लिया तो डिफिनीशन से क्या होगा, पहले ये लिख लीजिए। सो आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जीओ, देन ई ओ ए, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू ए ओ ई। चाहे मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूं चाहे राइट से ऑपरेट करूं, दिस विल गिव मी ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। यहां पे मैंने इसको इक्वेशन 1 लिखा। अब चलिए, ये तो हो गया डिफिनीशन से। अब मैं आ जाता हूं कि मुझे यूनिकनेस दिखाना है। तो मैं मान लिया कि चलो कोई और भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब यहां पे मैं लिखता हूं इफ पॉसिबल let e dash be another identity element ना, identity element ऑफ जी। अब अगर मैंने क्या बोला, यूनिकनेस दिखाना मतलब एक ही केवल यही आइडेंटिटी होगी। तो इसको दिखाने के लिए मैं यही पहले एज्यूम किया कि चलो दूसरी कोई आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है वो ई डैश है। तो मैं दिखा क्या दूंगा, मुझे अल्टीमेट दिखाना क्या है, ई इक्वल टू ई डैश, बस यही दिखाना है। सो बी दिस, देन इफ पॉसिबल लेट दिस, देन अगेन बाय डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन, या चलिए इसको नहीं लिखता हूं, एक बार मैंने लिख दिया ना ये वाला डिफिनीशन। तो मैंने मान लिया कि चलो ये आइडेंटिटी है। अब मुझे दिखाना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ई इक्वल टू ई डैश। सो लेट दिस, देन अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे ई ओ और ए के प्लेस में मैं ई डैश ले लिया, क्योंकि डिफिनीशन में क्या था कि अगर ई आइडेंटिटी है आपका तो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे ना तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। ई डैश भी एक आइडेंटिटी है इस ग्रुप का, दैट मीन्स ई डैश भी क्या होगा, जी का मेंबर होगा। तो ए की प्लेस पे ई डैश रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू ई डैश ओ ई, एंड दिस इज क्या आना चाहिए, ई डैश। क्यों ऐसा क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि
ई को मैं अभी फिलहाल आइडेंटिटी लेता, हालांकि ये भी आइडेंटिटी है ई, मैंने माना कि चलो ई डैश भी एक आइडेंटिटी है, तो अभी फिलहाल इस इक्वेशन में ई डैश को मैं ए के प्लेस पे रखूंगा इस इक्वेशन 1 में, तो यही आएगा। और रीजन यहाँ पे जरूर लिखिएगा, रीजन ये है कि कॉमा दे के लिख दीजिए, चलिए, वेयर ई इज आइडेंटिटी। ठीक, अब मैंने मान लिया कि ये ई आइडेंटिटी है, बट ऑल्सो अब मैं क्या ले रहा हूं, क्योंकि ई डैश भी आइडेंटिटी है, तो ई डैश को ए के प्लेस पे, मतलब डिफिनीशन में आइडेंटिटी के ए के प्लेस पे मैंने ई ले लिया, दिस और दिस इज इक्वल टू ई ओ ई डैश, एंड दिस विल बी व्हाट ई, और वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जनरल जो डिफिनीशन है मैं वहां पे ए के प्लेस पे एक बार ई डैश को लिखा, ठीक है ना, और दूसरी बार अगर ई डैश को मैं आइडेंटिटी ले रहा हूं तो यहाँ ई डैश अगेन ए के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, ई को रखा। और मैंने जो डिफिनीशन होता है आइडेंटिटी का, क्योंकि यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ ई को आइडेंटिटी और यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ई डैश, बस इस प्रूफ में यही चीज आपको, यही 2 स्टेप आपको याद करना है कि जनरल डिफिनीशन में लिख दूंगा, ई को आइडेंटिटी लेके चलूंगा, और मैं मान लूंगा कि चलो ई डैश एक और आइडेंटिटी है, तो एक बार ई को आइडेंटिटी लूंगा, ए के प्लेस पे ई डैश, उसी तरीके से ई डैश को आइडेंटिटी लूंगा दूसरी बार और ए के प्लेस पे ई लूंगा, 2 मेरे पास इक्वेशंस आ गए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे इसको, इन दोनों को साथ साथ देखिए, ई ओ ई डैश इक्वल टू ई ओ ई डैश, मतलब लेफ्ट हैंड, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ई ओ ई डैश लीजिए, दिस इज इक्वल टू यहां से क्या आया ई डैश, ये वाला, और इसको लेंगे तो अगेन ई ओ ई डैश दिस इज इक्वल टू ई, या फिर आप इसको लीजिए और इसको लीजिए, दोनों को लीजिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो दिस विल इंप्लाई ई इक्वल टू ई डैश, ठीक है ना। अब इसको आप चाहे तो इक्वेशन 2 लिख दीजिए, इक्वेशन 3 लिख दीजिए, फ्रॉम 2 and 3। मैंने जितना इजी वे में हो सकता था मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाया। तो ये प्रूफ बहुत इजी है, इसमें आपको कहीं पे टेंशन नहीं लेना। मैं इस प्रूफ का जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। आइडेंटिटी यूनिक है, मैंने मान लिया कि चलो भाई ई आइडेंटिटी है इस ग्रुप का, ठीक। अगर ये आइडेंटिटी है तो डिफिनीशन के हिसाब से ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लूंगा, उस पे चाहे मैं ई को लेफ्ट से ऑपरेट करूं या फिर मैं राइट से ऑपरेट करूं, आएगा वही एलिमेंट। ये हो गया मेरा डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे यूनिक दिखाना है तो इसके लिए तरीका क्या होगा कि एक और आइडेंटिटी मान लिया कि चलो ये भी एक आइडेंटिटी है। यूनिक मतलब एक ही होता है, तो हमको दिखाना होगा कि ई इक्वल टू ई डैश। तो आप मान लीजिएगा कि ई डैश अगर पॉसिबल है तो ई डैश भी कोई दूसरी आइडेंटिटी है। अब ये जो डिफिनीशन आपने लिखा है, एक बार ई को आइडेंटिटी लेके और ए के प्लेस पे ई डैश रखिएगा, और दूसरी बार आइडेंटिटी के प्लेस पे ई डैश लीजिएगा और ए के प्लेस पे ई रखिएगा, और यहां से 2 इक्वेशन बना दीजिएगा। यहां से आप देखेंगे कि ई और ई डैश आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। और यही क्या शो करता है कि आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होती है। तो दिस विल इंप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। कितना इजी था प्लीज आप बोलिएगा, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसी में सेकेंड पार्ट भी आपके एग्जाम में जोड़ देते हैं, इनवर्स किसी एलिमेंट का यूनिक होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सही हूं तो कैंसिलेशन लॉ शायद यूज हो, अगर हो जाए तो बढ़िया, अदरवाइज बहुत। देखते हैं कैसे करना है। पहले प्रूफ का जो तरीका है जो मैं करता हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या करना है, यूनिक होता है इनवर्स। तो सबसे पहले मानेंगे कि एक एलिमेंट है इस ग्रुप का, ठीक है ना, वो क्या है ए, और मैं मान लूंगा कि चलो
इसका जो इनवर्स है वो क्या है, ए इनवर्स जनरली लिखते हैं लेकिन मैं ए डैश लिखूंगा, ठीक है ना, जानबूझ के। तो मैं मानूंगा कि चलो ए डैश इसका इनवर्स है। अगर ए डैश इनवर्स है तो डिफिनीशन से ए डैश ओ ए दिस इज इक्वल टू ए ओ ए डैश, ये क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अब चलो फिर वही दिखाना है कि इस एलिमेंट का इनवर्स ये जो है ना ए डैश, ये यूनिक होगा। तो मैं मान लूंगा कि चलो भाई अगर पॉसिबल है ए डबल डैश भी इसी एलिमेंट, सेम एलिमेंट ए का इनवर्स है। अब अगर ये सेम एलिमेंट का इनवर्स है तो यहाँ पे भी ये डिफिनीशन लगेगा, इनवर्स का डिफिनीशन जो ग्रुप में हमने देखा था, मतलब ए डबल डैश ओ ए दिस इज इक्वल टू ए ओ ए डबल डैश दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। समझ में आ गया? अब चलिए, अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिए, यहां पे मैं कोई एक लेके चलूंगा, ठीक है ना, कोई एक लेके चलूंगा। तो अगर ये मैं आइडेंटिटी दिखा दिया ना कि दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, अब मुझे से क्या दिखाना होगा, मुझे दिखाना यही है कि ए डैश दिस इज इक्वल टू ए डबल डैश ना, यही दिखाना है ना कि इनवर्स जो है यूनिक होता है। पहले मैं माना ये इनवर्स है, फिर मैं मान लिया कि चलो अगर पॉसिबल है तो दूसरा इनवर्स भी ये है। यहां से इक्वेशन एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। मुझे क्या दिखाना है कि ये यूनिक मतलब ए डैश और ए डबल डैश आपस में इक्वल होंगे, मुझे ये दिखाना है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है आइडेंटिटी वाले में, मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी जो डिफिनीशन मैंने लिखा था, ये यहाँ पे एक बार ई लूंगा, ए के प्लेस पे ई डैश, अगली बार ई के प्लेस पे ई डैश ले लूंगा और ए के प्लेस पे ई, दो इक्वेशन बना के दिखा दिया। यहाँ पे क्या तरीका होगा, आप ए डैश को लेके चलिए या ए डबल डैश से स्टार्ट करिएगा, डिफिनीशन लगाइएगा आइडेंटिटी वाला, क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो ए डैश को आप लिख सकते हैं ए डैश ओ, क्या, फिर से बोलिए, ए डैश अगर मैं बोलता हूं कि ये इनवर्स है तो ए डैश को मैं लिख सकता हूं ए डैश ओ ई। अगर ई आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी के डिफिनीशन से आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। तो ए डैश पे मैं ई को ऑपरेट करूंगा तो वापिस ए डैश आएगा। अब फिर यहां से क्या करना है, यही पे दिमाग लगाना है आपको। अब यहां पे ये हो गया मेरा ए डैश ओ, ई के प्लेस पे यहां से कोई एक उठा के यही उठा के रख दीजिएगा। क्या रखेंगे, ए ओ ए डबल डैश, ये रख दिया आपने। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइएगा दिस ओ ए डबल डैश। हालांकि कैंसिलेशन लॉ नहीं लगा, मुझे लग रहा था लगेगा, बट यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इजीली हो गया। अब ये चूंकि इस डिफिनीशन से ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो दिस विल बी ई ओ ए डबल डैश। अब चूंकि ई आइडेंटिटी है, ए डबल डैश में मान के चल ही रहा हूं ग्रुप का एलिमेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे ए डबल डैश पे तो क्या आएगा, ए डबल डैश। तो मैंने क्या दिखाया, ए और ए डबल डैश क्या है, आपस में इक्वल है, दैट मीन्स इनवर्स जो है आपका यूनिक हो गया। तो कैंसिलेशन लॉ मुझे लग रहा था कि यूज हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं, बड़ा आसानी से। तो क्या जरूरत है कैंसिलेशन लॉ लगाने की, यहां तक समझ में आया, प्लीज बोलिएगा। मैंने पूरा प्रूफ ही बता दिया आपको और उसी को बस लिख देता हूं ताकि आपको प्रूफ जो है ना बिल्कुल रट जाए, एग्जाम में आए तो आप आंख मूंद के एक बार स्टार्ट करें तो उसको फिनिश करें। प्लीज बोलिएगा। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, तो लेट अस स्टार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट मैं स्टार्ट करता हूं कि किसी भी एलिमेंट का सेकेंड पार्ट ऐसे मैं कर देता हूं इनवर्स के लिए। सो मैं एज्यूम करता हूं लेट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना, एंड ए डैश बिलोंग्स टू जी बी, बी एन इनवर्स लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, या बी द इनवर्स कर देता हूं, बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी, इतना मैंने लिख दिया। देन बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स मैंने सब कुछ बता दिया, अब वही लिख रहा हूं। तो क्या होगा, ए डैश को मैं ए पे लेफ्ट से ऑपरेट करूं या राइट से ऑपरेट करूं, आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट वेयर, जरूर लिखिएगा वेयर ई इज द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी, ठीक है ना, ऑफ ग्रुप जी, इतना जरूर लिखिएगा। आइडेंटिटी हो गया। अब मैं आता हूं
इसको चाहे तो अगर ये प्रूव कर रहे हैं तो अभी तक 3 लिख दिया है मैंने, तो इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब चलिए नाउ if possible let थोड़ा अच्छा से दिखे, if possible let a double dash be another inverse of a in G। मैंने मान लिया कि चलो अगर पॉसिबल है तो ये a डबल डैश जो है इस G का G में a का एक और इनवर्स है, तो ऑब्वियस ही बात है a डबल डैश G का मेंबर होगा, ठीक है ना। सो देन अगर ये भी इनवर्स है तो a डबल डैश OA दिस इज इक्वल टू AO a डबल डैश दिस विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब मुझे दिखाना क्या है, कोने में दिमाग में आपके चलना चाहिए कि a डैश और a डबल डैश को मुझे इक्वल दिखाना है, और अगर इक्वल दिखाना है तरीका मैंने बताया कि इसको लेके चलेंगे। तो अब मैं लिखूंगा नाउ a डैश दिस इज इक्वल टू a डैश OE। रीजन यहां पे सिंस E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये देखिए रीजन नहीं लिखेंगे तो नंबर यहाँ पे मार्क्स करते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो डिफिनीशन से a डैश पे मैं क्या किया, इसको राइट से ऑपरेट कर दिया तो a डैश आ गया। मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए a डैश O, अब इक्वेशन 5 से मैं इसको इस E को ये वाला लिख देता हूं, क्या AO A डबल डैश, प्लीज चेक करिएगा। और ये कहां से आपने लिखा है, बाई इक्वेशन नंबर 5। एसोसिएटिव लॉ लगाइए, तो A डैश OA दिस OA डबल डैश, कहां से, बाई एसोसिएटिव लॉ बोल दीजिए या प्रॉपर्टी बोल दीजिए, तो बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने लगा दिया, अब इक्वेशन 4 में देखिए A डैश OA है क्या, इक्वेशन 4 में लिखा था A डैश OA, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट OA डबल डैश बाई 4, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है अगर E आइडेंटिटी है तो इस पे ऑपरेट करेंगे, सो दिस विल बी A डबल डैश एज, लिख दीजिए E इज आइडेंटिटी, मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो गया। तो हमने क्या दिखाया कि A डैश और A डबल डैश आपस में इक्वल हैं, सो दिस विल इंप्लाई इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना, इज यूनिक। यही प्रूव करना था फ्रेंड्स, आपका आंसर आ गया। आंसर मतलब प्रूव करना था, ठीक है। कितना आसान था। तो इन दोनों प्रूफ में मैंने बताया भी तरीका याद करने का कि स्टेप्स कैसे आप याद करके चले, और यूनिकनेस में यही दिखाना होता है कि आइडेंटिटी के केस में मान लीजिए आइडेंटिटी दूसरी E डैश है, इनवर्स के केस में A का दूसरा इनवर्स A डबल डैश है, तो यहाँ पे भी दिखाना था E इक्वल टू E डैश। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाना है E इक्वल टू E डैश, और इनवर्स के केस में भी दिखाना है A इक्वल टू A डबल डैश। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, हमने जो दिखाया कि A डैश इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे भी आपने दिखाया A डैश इक्वल टू A डबल डैश। प्रूफ समझ में आया। एक और थ्योरम है, देखिए थ्योरम्स तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन एक और थ्योरम है यूनिक सेमी ग्रुप को ग्रुप होने का कंडीशन है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि उसमें एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनते हैं जिनका सोल्यूशन होता है। तो वो वाला जो थ्योरम है वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, उसका भी मैं कर देता हूं, और उसके बाद फिर थ्योरी पोर्शन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑर्डर वगैरह निकाल के फिर आगे बढ़ते जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जो कि जनरली पूछे जाते हैं, एक तो मैंने कैंसिलेशन लॉ वाला बताया, और दूसरा जो है यहाँ पे आइडेंटिटी और इनवर्स जो होते हैं यूनिक होते हैं। इनको प्रूफ देख लीजिए आते हैं, और एज अ रिजल्ट इनको हमेशा आप याद करेंगे। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम किसी सेमी ग्रुप को
ग्रुप होने का कंडीशन क्या होता है उसको हम लोग, इफ एंड वन इफ कंडीशन होता है उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट जो है क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है आपके पास। अगर पहुंच पाया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचाना। यूट्यूब पे यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं जो कि फ्री हैं, आपको पेड वीडियोस भी हैं जो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज हैं नेट के लिए, जैम के लिए, और भी जो BSc MSc के लिए भी हैं, तो वो अलग इशूज हैं। वो आपको अगर परचेज करना है तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है ये तो फ्री हैं, तो मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचे, इस मोटिव में आप सहयोग करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।